नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर ये फ्रेश अपडेट हम करने जा रहे हैं। इस समय पर आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या है, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए सिचुएशन से जुड़े क्या मैसेजेस हैं। ऑल्सो प्लीज डू नॉट वॉच दिस रीडिंग अगर आप सिर्फ डाउट के बिहाफ पर देख रहे हो और आपको श्योर नहीं है कि कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है, ठीक है, तो सिर्फ डाउट करके नहीं देखना है। ये रीडिंग उन्हीं के लिए मैं करने जा रही हूँ जो 100% श्योर है कि कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है उनकी सिचुएशन में। ओके, अपनी सिचुएशन के ऊपर आपको फोकस करना है और अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर आपको फोकस करना है। 3 बार उनके पूरे नाम को आपने रिपीट करना है उनकी एनर्जी में टैप इन करने के लिए। ये रीडिंग टाइमलेस है, यानी कि जिस भी समय जिस भी दिन आपके सामने आती है उस समय आपको ये मैसेजेस मिलने हैं। ओके, एंड इट्स अ जनरल रीडिंग विच मीन्स किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए ये उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही समझें और उतने ही मैसेजेस पिक करें जो आपकी सिचुएशन के साथ में जा रहे हैं। अभी सबसे पहले ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से हम ये चेक करेंगे कि इस समय पर आप लोगों की जो ये सिचुएशन चल रही है, जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, इसकी एनर्जी क्या है। ऑल्सो इससे पहले हम रीडिंग शुरू करें, हैलोवीन का समहाइन का डिस्काउंट चल रहा है। कोर्सेज के ऊपर भी, कंसल्टेशंस के ऊपर भी, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स के ऊपर भी। तो अगर आप चाहते हैं कुछ परचेज करना या पर्सनल कंसल्टेशन लेना तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी इस समय पर आप लोगों की जो एनर्जी है, कंबाइंड एनर्जी, वो क्या है। May Lord Shiva guide and protect all of us. We have chaos and conflict, number 33. Next we have no place like home. बहुत सारे लोगों का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। To be fair, number 38. Okay. Breathe, number 29. नंबर 33, 50, 38, 29 ये एजेस हो सकती हैं आपकी, आपके पर्सन की, थर्ड पार्टी की एज हो सकती है। 25, राउंड एंड राउंड, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, थिंग्स आर नॉट कमिंग टू एन एंड, चीजें खत्म नहीं हो रही हैं, सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, बार बार पुराने पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब चीजें बदल जाएंगी, लेकिन फिर से वही सारी चीजें वापस से रिपीट होने लगती हैं। कुछ समय तक सब कुछ ठीक होता है, फिर दोबारा से कुछ आपको शॉक लगता है। इस तरीके से सिचुएशन चल रही है। हार्ट ब्रेक बार बार हो रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, मेंडिंग। मेंडिंग का मतलब जोड़ना, किसी चीज को वापस से ठीक करना। और यहाँ पे एज भी हो सकती है, ये 52 एज हो सकती है किसी की। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके गार्जियन एंजल्स तो आपको बार बार मेंड कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, इस सिचुएशन को धीरे धीरे जोड़ने की, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स हैं जो बार बार इस सिचुएशन में रिपीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल क्रिएट हो रही है, बहुत कन्फ्यूजन इस सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रही है। और ये जो कन्फ्यूजन आ रही है आप लोगों के सिचुएशन में, ये ना बीती हुई मेमोरीज से जुड़ी हुई है, बीती हुई बातों से जुड़ी हुई है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें एकदम जैसे सूखा पड़ा हुआ है। थिंग्स आर लाइक वेरी कोल्ड एंड वेरी ड्राई, और सामने वाला व्यक्ति जो है उनकी एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है इस समय पर। अगर आप इनकी वाइफ या हस्बैंड हो तो ये डेफिनेटली घर आना चाहते हैं, ठीक है, घर को नहीं तोड़ना चाहते हैं, घर आना चाहते हैं, फैमिली को बनाए रखना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है उनको अपने दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, ठीक है,
और वो दोनों लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं। वो थर्ड पार्टी से भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपसे भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं, और शायद अभी तक काफ़ी हद तक उन्होंने ऐसा किया भी है कि बहुत समय तक शायद चीज़ें छुपा करके वो एक ऐसा बैलेंस बना के आते रहे हैं, और फिर अचानक से चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। कुछ रेवलेशन हुआ है इस सिचुएशन में, शायद आपको काफ़ी टाइम तक पता भी नहीं था कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ है ये कि अचानक से आपके सामने चीज़ें निकल करके आई हैं, और या आपको डाउट था और अब वो डाउट जो है आपका वो कंफर्मेशन में बदल चुका है। नाउ यू आर श्योर, नाउ यू आर कंफर्म। और ये पर्सन जो है ये किसी को भी अभी लेट गो नहीं कर रहे हैं, किसी को लेट गो नहीं करना चाहते हैं, जाने नहीं देना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये चाहते हैं कि शांति से इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाए, लेकिन इनकी जो स्लो मूविंग एनर्जी है उसकी वजह से सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा है। चीज़ें टलती जा रही हैं, पोस्टपोन होती चली जा रही हैं। कल सोचेंगे इस बारे में, परसों सोचेंगे इस बारे में, ऐसा हो रहा है। और इस वजह से शायद काफ़ी लंबा टाइम जो है वो बीत चुका है आप लोगों को एक दूसरे के साथ में इस सिचुएशन में स्टक हुए, राइट? ओके, लेट्स सी कि इनकी जो अभी एनर्जी है, इनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके टुवर्ड्स क्या है। इनकी करंट एनर्जी जिनके साथ में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। कुव्वत यानी स्ट्रेंथ, नंबर 8 कार्ड है। सलिक इज बेसिकली द फूल कार्ड, ऐसा इंसान जो कमिटमेंट नहीं चाहता है। शाह ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पे, दिस इज किंग ऑफ कप्स एनर्जी, इमोशनल, वेरी इमोशनल किंग ऑफ कप्स। एंड वी विल टेक 2 more cards. 7 of staffs, which is 7 of wands, and then we have Shah of staffs यानी कि king of wands. Okay, bottom of the deck, Shah Banu, this is number 3, Empress card, डिवाइन फेमिनाइन, माँ शक्ति का ये कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है कनेक्शन के अंदर, चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, या इस तरह की जगह ये आपको अपनी लाइफ में देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए इंतज़ार करें, क्योंकि शायद ये अभी किसी तरीके के कमिटमेंट के लिए मेंटली रेडी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, या लोग इनको बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, और ये अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे हैं। यहाँ पे आप देखो, एक दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो दोनों एक ही तरह से फ्लोर पर मेडिटेटिव पोजीशन में बैठे हुए हैं, और ये इंसान जो है मुझे ऐसा लग रहा है इस समय पर आपसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं। जो थर्ड पार्टी हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा ये इमोशनली कनेक्टेड हैं, और ये किसी एक को भी गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं, किसी एक को भी ये गिव अवे नहीं करना चाह रहे हैं, या किसी भी कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और चोरी छुपे ये दोनों कनेक्शंस को बढ़ाना चाहते हैं, या चोरी छुपे ये दोनों कनेक्शंस में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत सारी बातें इन्होंने अंधेरे में रखी हुई हैं, और ये छुपा रहे हैं चीज़ें, बहुत सारी हिडन इन्होंने रखी हुई हैं। आपकी कोई तस्वीर, कोई फ़ोटो इनके पास में है जो ये देख रहे हैं, या अभी रिसेंटली इन्होंने देखी हैं। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो समवन हु इज़ इन्वॉल्व्ड इन स्मोकिंग, ये एक हिंट है गाइस आप लोगों के लिए। हो सकता है ये पर्सन स्मोक करते हैं, कई लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो स्मोक करते हैं, और ये टेंशन की वजह से शायद इनकी स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा पहले के कंपैरेटिवली बढ़ गई है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ब्रीदिंग इशू है कुछ, किसी को शायद एस्थमा वगैरह भी है, ये हिंट्स आ रहे हैं, ठीक है। एस्थमा हम लोगों के इसमें मैनिफेस्ट हो जाता है फिजिकल बॉडी में सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से। जब इंसान अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता, तो
इस तरीके से एलर्जीज भी जो है वो एस्थमा इज एन एलर्जी बेसिकली, तो वो एलर्जीज भी डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। और जिनको ओसीडी होते हैं ना, जिनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको देखना ऐसे लोगों को एलर्जीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अभी बहुत जल्दी कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं, चीज़ें जैसी चल रही हैं उनको ही वैसे ही चलाने के बारे में सोच रहे हैं। एंड समहाउ इनको ऐसा लग रहा है कि ये तीनों डायरेक्शंस में जैसे खींचे चले जा रहे हैं, और तीनों ही मतलब इनके लिए ये खुद भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, इनके लिए आप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, इनके लिए थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड दे आर जस्ट नॉट एबल टू मेकअप देयर माइंड। ये अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं कि इनको किस डायरेक्शन में मूव करना है। ओके, विच इज़ अगेन जो हमारा सबसे पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आया था, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी। इनकी आज के दिन भर की एनर्जी रहने वाली है, या जब से आप रीडिंग देख रहे हो तब से नेक्स्ट 24 आवर्स तक के लिए ये एनर्जी रहेगी। ओके, सो गाइज आज की रीडिंग को यहीं हम फिनिश कर रहे हैं, यहीं एंड कर रहे हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी।